पीसीसी पहुंचकर पायलट ने दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। बगावत के बाद पहली बार पहुंचे पायलट। गहलोत ने ऐन वक्त पर बदला कार्यक्रम। राजस्थान में शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में मिलेगा खाना। बीजेपी ने लगाया नाम बदलने का आरोप। आज जारी हुए स्वच्छता सर्वे के नतीजे। इंदौर रहा टॉप पर तो जयपुर लुढ़का 28वें पायदान पर। वाराणसी को मिला बेस्ट गंगा टाउन का सम्मान। बीजेपी के पूनिया और कटारिया ने लगाई 4 विधायकों की क्लास। विश्वास मत प्रक्रिया से पहले अचानक गायब हुए थे एमएलए। हो सकता है बड़ा एक्शन। अभिनेता सुशांत मौत मामले में अभी भी जारी है सियासत। बिहार सीएम और डीजीपी पर शिवसेना के तंज, उठाए कई सवाल। नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज रही सुर्खियों में। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट अपने पद से हटाए जाने के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीसीसी के ऑफिस में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत के भी पहुंचने का प्रोग्राम था, लेकिन ऐन वक्त पर गहलोत वहां नहीं पहुंचे। इस मौके पर सचिन पायलट ने गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनने पर बधाई दी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान गहलोत का पीसीसी नहीं पहुंचना भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस की गुटबाजी भले ही सड़क पर आ गई हो, लेकिन बीजेपी की भी खेमेबाजी किसी से छुपी हुई नहीं है। 14 अगस्त को बीजेपी के 4 एमएलए विश्वास मत से पहले बिना किसी सूचना के सदन से गायब हो गए थे, जिसके बाद आज बीजेपी ने चारों विधायक गौतम मीणा, कैलाश मीणा, गोपीचंद मीणा और हरेंद्र निनामा से जवाब तलब किया। इन सभी विधायकों ने गुलाबचंद कटारिया और सतीश पूनिया के सामने अपने पक्ष रखे, जहां इन नेताओं ने चारों विधायकों से विस्तार से बात की और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन चारों विधायकों पर पार्टी का डंडा भी पड़ सकता है। राजस्थान में चाहे गहलोत पायलट विवाद पर विराम लगता नजर आ रहा हो, लेकिन लगता है हकीकत अभी भी कुछ दूरी पर है। आपको बता दें कि हाल ही में गहलोत और पायलट के बीच हुए विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो संभवतः 24 या 25 अगस्त को जयपुर का दौरा कर सकेगी और यहां कांग्रेसी एमएलए से इनका 1-to-1 भी होगा। ये 1-to-1 कांग्रेसी एमएलए से संवाद भी करेंगे। यानी यूं कहें कि राजस्थान में कांग्रेस के हाल जानने की कोशिश करेगी ये 3 लोगों की टीम। और इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की गुफ्तगू भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सामने आया कि दोनों के बीच सत्ता और संगठन को लेकर लगभग 1 घंटा चर्चा हुई, लेकिन इनके बीच हुआ मंथन सियासी गलियारों में जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प कोई भूखा नहीं सोए को साकार करने के लिए राजस्थान में गुरुवार से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों को महज 8 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर उसे इंदिरा रसोई करने का आरोप लगाया है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां आज दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दोपहर लगभग 1 बजे हुई ये फायरिंग कस्टम चौराहे के पास हुई, जहां ये पूरा जो हमला हुआ वो सीट कवर की एक दुकान के पास में हुआ, जिस पर संचालक पर, उस दुकान का जो संचालक था उस पर यह हमला हुआ और बाद में स्कूटी सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए और फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। राजस्थान में पिछले 2 हफ्तों से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। जयपुर में 6 घंटे में करीब 4 इंच बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के लिए अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट और पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और नागौर के अलावा पूर्वी राजस्थान के कोटा, झालावाड़ और 12 जिले में बारिश की संभावना है। राजस्थान में सियासी संग्राम के बाद अब प्रदेश के प्रशासनिक बेड़े में बड़ा बदलाव हो सकता है। 14 आईएएस के तबादलों के बाद
बड़े स्तर पर जिला कलेक्टरों और आईएएस अफसरों को इधर उधर किया जा सकता है। वहीं आईपीएस अधिकारियों के भी बदले जाने की चर्चाएं हैं। इसी के साथ चर्चाएं जयपुर कमिश्नर के भी बदले जाने की है। माना जा रहा है कि तबादलों की यह प्रक्रिया इस महीने के आखिर तक निपटा ली जाएगी। राजस्थान के चूरू जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। यहां एक 25 साल की महिला को अगवा कर उसे बंधक बनाकर नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ करीब 8 महीने तक गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर महिला थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और आरोपियों की जांच कर रही है। और अब रुक करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। देश में गुरुवार को स्वच्छता सर्वे के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार के सामने आए नतीजों में एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर रहा है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान की राजधानी जयपुर 28वें नंबर पर और 29वें नंबर पर जोधपुर और कोटा 44वीं पायदान पर लुढ़क गया है। शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छता सर्वे में वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन का सम्मान मिला है। वहीं जालंधर कैंट देश का सबसे स्वच्छ कैंट एरिया है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भारतीय सेना को बधाई दी है। और अब बात वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने बयान पर पुनर्विचार के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। दरअसल अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में कहा कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी के रूप में नहीं बल्कि 30 सालों से एक संरक्षक के रूप में की है। प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा, मैं दया की अपील नहीं करता हूं। मेरे प्रामाणिक बयान के लिए कोर्ट की ओर से जो भी सजा मिलेगी मुझे वो मंजूर है। अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जांच की गेंद अब सीबीआई के पाले में डाल दी है, मगर यहां अभी भी राजनीति का खेल जारी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बिहार सीएम नीतीश कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिहार पुलिस की जांच के अधिकार पर कई सवाल उठाए हैं। सामना ने लिखा है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की बदनामी करने के लिए सुशांत मौत मामले का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कमला हैरिस पहली श्वेत और दक्षिण एशियाई हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के प्रचार अभियान छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। अमेरिका में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इससे अमेरिका में हिंदुओं के बढ़ते राजनीतिक महत्व के संकेत भी मिलते हैं। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।